फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग इंश्योरेंस का टॉपिक करने वाले हैं, इंश्योरेंस ऑफ सब स्टैंडर्ड लाइफ्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सब स्टैंडर्ड लाइफ्स को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम इम्पेयर्ड लाइफ के नाम से जानते हैं, अंडर एज रिस्क के नाम से जानते हैं और सी कैटेगरी लाइफ्स के नाम से भी हम लोग सब स्टैंडर्ड लाइफ्स को जानते हैं। तो सब स्टैंडर्ड लाइफ क्या है? वो लाइफ्स हैं, सब स्टैंडर्ड लाइफ्स, यहाँ पे लाइफ्स कर लीजिएगा। सब स्टैंडर्ड लाइफ्स वो लाइफ्स हैं जो कंडीशन नहीं मीट कर पाती हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी सेट करती है फॉर स्टैंडर्ड लाइफ्स। और आप देख सकते हैं कि इंश्योरेंस एट नॉर्मल और रेगुलर रेट्स हैं, उसको सब स्टैंडर्ड लाइफ्स मीट नहीं कर पाती है। तो सब स्टैंडर्ड लाइफ्स आर दोज लाइफ विच डज नॉट मीट अप द स्टैंडर्ड सेट फॉर इंश्योरेंस एट नॉर्मल और रेगुलर रेट्स। तो सब स्टैंडर्ड लाइफ वो लाइफ्स होती हैं जो कंडीशन नहीं मीट कर पाती हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी सेट करती है इंश्योरेंस एट नॉर्मल और रेगुलर रेट। मान लीजिए इंश्योरेंस ने नॉर्मल और रेगुलर रेट 5% किया है, लेकिन आपकी जो लाइफ है, कंडीशन है, वो नहीं मीट कर पा रही, तो आपके लिए ज़्यादा वो लोग चार्ज करेंगे। मे बी वो चार्ज करें 10% आपसे प्रीमियम, या 9% प्रीमियम भी वो लोग चार्ज कर सकते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। हम लोग सब स्टैंडर्ड लाइफ्स को क्या बोल सकते हैं? दे आर बिलो स्टैंडर्ड लाइफ्स एंड आर कॉल्ड मोर्टेलिटी रिस्क। तो हम इन्हें क्या कहते हैं? बिलो स्टैंडर्ड लाइफ्स कहते हैं, और इन्हें मोर्टेलिटी रिस्क से नाम से भी जाना जाता है। तो सब स्टैंडर्ड लाइफ क्या है? वो फॉल करती है, किसके बीच में फॉल करती है? स्टैंडर्ड लाइफ्स एंड अनइंश्योरेबल लाइफ्स के बीच में फॉल करती है। तो स्टैंडर्ड लाइफ है, उसके बीच में सब स्टैंडर्ड लाइफ है, देन अनइंश्योरेबल लाइफ्स है। तो सब स्टैंडर्ड लाइफ आपकी कहाँ फॉल कर रही है? देखिए, स्टैंडर्ड लाइफ्स और अनइंश्योरेबल लाइफ के बीच में ये कहीं ना कहीं फॉल कर रही है। स्टैंडर्ड लाइफ क्या होते हैं? जिनको हम एक नॉर्मल प्रीमियम पे हम एक्सेप्ट कर लेती है इंश्योरेंस कंपनी। मान लीजिए 8% ले लिया मैंने, और सब स्टैंडर्ड लाइफ को हम लोग 10% पे इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम आपसे लेकर आपको इंश्योरेंस दे रही है। अनइंश्योरेबल लाइफ्स वो होती है जिनका इंश्योरेंस कंपनी लेती ही नहीं है, मतलब कि जो इंश्योरेबल लाइफ्स है उनको इंश्योरेंस नहीं मिलता है, बिकॉज कि वो पर्सन की डेथ होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। मे बी दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर और अदर हैजार्डस डिजीज़। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, सब स्टैंडर्ड क्लास क्या कैरी करती है? डिग्री ऑफ रिस्क कैरी करती है। किसके ऊपर? मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टैंडर्ड क्लास के ऊपर। जो स्टैंडर्ड क्लास है, जो स्टैंडर्ड रिस्क है, उसके के मैक्सिमम लिमिट के ऊपर भी सब स्टैंडर्ड जो आपकी क्लास है वो रिस्क लेती है, उसमें ज़्यादा डिग्री ऑफ रिस्क होता है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट जान लेते हैं, सब स्टैंडर्ड लाइफ्स आर इंश्योरेबल फॉर एडिशनल अमाउंट ऑफ प्रीमियम। तो सब स्टैंडर्ड लाइफ में क्या होती है? इंश्योरेंस कंपनी आपसे क्या करती है? एडिशनल अमाउंट ऑफ प्रीमियम आपसे चार्ज करती है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। इसके बाद है स्टैंडर्ड रिस्क आर एक्सेप्टेड एट नॉमिनल प्रीमियम। जो स्टैंडर्ड रिस्क है, जो नॉर्मल लाइफ्स है, जिनको मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, एज भी उनकी सही है, तो उनको हम लोग, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो नॉमिनल प्रीमियम पे उनको एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन जो सब स्टैंडर्ड रिस्क है या जो सब स्टैंडर्ड लाइफ्स है, मे बी दैट पर्सन हैज़ सम डिजीज़ लाइक ओबेसिटी है और हैविंग सम प्रॉब्लम, वो व्हील चेयर पे हैं, तो और चांसेस हैं कि वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे, तो उनको हम सब स्टैंडर्ड रिस्क या सब स्टैंडर्ड लाइफ बोलते हैं। और उनको इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड कर लेती है कब? जब वो एडिशनल प्रीमियम पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं मेथड्स क्या हैं ट्रीट करने के सब स्टैंडर्ड लाइफ के। तो इंश्योरेंस कंपनी कैसे सब स्टैंडर्ड लाइफ को एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है, हम आपको इस पे आपको जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आपको रीपे करेंगे। तो इंक्रीजिंग प्रीमियम मेथड्स क्या है ट्रीट करने के सब स्टैंडर्ड लाइफ को? इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि आप हमें प्रीमियम दीजिए, लेकिन अमाउंट बढ़ा कर दीजिए। तो इंश्योरेंस कंपनी कैन इंक्रीज प्रीमियम इन फॉलोइंग वेज। तो इंश्योरेंस कंपनी इन कुछ तरीकों से मेंशन है जो नीचे अपना क्या है, प्रीमियम बढ़ा कर लेती है। तो पहला है हमारा रेटिंग अप ऑफ एज। रेटिंग अप ऑफ एज में क्या होता है? यहाँ पे जो लाइफ एश्योर्ड है उसको एज्यूम किया जाता है ओल्डर, जितना वो उसकी एज है उससे ज़्यादा उसकी एज मानकर लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी। तो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ एज इज इंक्लूडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन द पर्सनस लाइफ। यहाँ पे जो मान लीजिए अगर पर्सन है जो उसकी एज है 25,
लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ओबेस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मोटा है, तो उसकी एज क्या मान लेते हैं कि आपकी एज है 35, हम आपकी एज 35 मान के चलेंगे, तो एक्स्ट्रा 10 यहाँ पे एज जोड़ दी गई, तो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ एज यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाता है जिस हिसाब से रिस्क रहता है। अगर और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो और ज़्यादा एज बढ़ा दी जाती है। तो प्रीमियम एज कहाँ से डिटरमाइंड होता है? ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज और एज्यूम्ड हायर एज के बेसिस पे आपका प्रीमियम डिसाइड होता है, इस हिसाब से आपका प्रीमियम भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, फ्लैट एक्स्ट्रा प्रीमियम। यहाँ पे क्या होता है? कांस्टेंट एडिशनल पेमेंट इज एडेड टू द स्टैंडर्ड प्रीमियम। स्टैंडर्ड प्रीमियम क्या है कि आप मंथली 10,000 रुपये देंगे, ठीक है, ये स्टैंडर्ड प्रीमियम है। लेकिन फ्लैट एक्स्ट्रा प्रीमियम क्या होगा? एक कांस्टेंट अमाउंट, मान लीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपकी सब स्टैंडर्ड लाइफ है, तो 5,000 रुपये कॉन्स्टेंटली आपके हम प्रीमियम में ऐड करते जाएंगे, तो 15,000 आपको पे करना होगा। लेकिन जो नॉर्मल लाइफ है और स्टैंडर्ड लाइफ है उनको कितना पे करना है? 10,000। लेकिन सब स्टैंडर्ड लाइफ को 15,000 पे करना पड़ रहा है, और अनइंश्योरेबल जिसकी लाइफ है उसको तो इंश्योरेंस मिलता ही नहीं है। तो ये होता है फ्लैट एक्स्ट्रा प्रीमियम में कि आपको कुछ एक कांस्टेंट अमाउंट जोड़कर देना होता है। यहाँ पे क्या था? फ्लैट एक्स्ट्रा प्रीमियम में एक एडिशनल पेमेंट थी आपकी, लेकिन एक्स्ट्रा परसेंटेज प्लान में क्या है? यहाँ पे एक परसेंटेज आपको निकाल के दिया जाता है आपकी हेल्थ कंडीशन वगैरह देकर कि अगर थोड़ा ज़्यादा दिक्कत है तो ज़्यादा परसेंटेज चार्ज करेंगे, हल्का फुल्का दिक्कत है तो थोड़ा कम परसेंटेज चार्ज करेंगे। तो क्या होता है? बाय न्यूमेरिकल रेटिंग वी कैन डिटरमाइन सब स्टैंडर्ड रिस्क ऑफ सर्टेन क्लासेस। तो न्यूमेरिकल रेटिंग की मदद से हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि कितना परसेंटेज चार्ज करना चाहिए सब स्टैंडर्ड रिस्क जिनका है ऑफ सर्टेन क्लासेस। फॉर ईच क्लास ऑफ एक्स्ट्रा रिस्क द सर्टेन परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड प्रीमियम इज चार्ज, ठीक है, ये आप, और एक्स्ट्रा परसेंटेज इज एडेड टू दिस स्टैंडर्ड प्रीमियम एंड अ चार्ज विद स्टैंडर्ड प्रीमियम। तो जो एक्स्ट्रा परसेंटेज है वो ऐड कर दिया जाता है स्टैंडर्ड प्रीमियम में, और एक्स्ट्रा प्रीमियम आपका इसी में स्टैंडर्ड प्रीमियम में जोड़ के चार्ज किया जाता है, और यहाँ पे परसेंटेज बेसिस पे होता है, और ऊपर जैसे मैंने बताया फ्लैट एक अमाउंट जोड़ दिया जाता है। और क्या है? देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं सब स्टैंडर्ड लाइफ को, इंक्रीजिंग प्रीमियम करके। उसके अंदर हमने पढ़ा ABC। अब सेकेंड क्या है? डिक्रीजिंग डेथ बेनिफिट, कि जब आपकी डेथ होगी तो आपका जो इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट एक इंश्योरेंस कंपनी देगी वो आपको स्टैंडर्ड लाइफ जिनकी है उनसे आपको कम देगी। मान लीजिए किसी की स्टैंडर्ड लाइफ है तो एट द एंड व्हाट आई एम पेइंग 2 लाख टू दैट पर्सन, और या 20 लाख पे कर रही हूँ एट द डेथ ऑफ दिस पर्सन एज अ इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन अगर आपकी सब स्टैंडर्ड लाइफ है तो मैं आपको 2 लाख रुपीज़ नहीं पे करूँगी, ओनली 1 लाख पे करूँगी, या अगर ज़्यादा का आपने इंश्योरेंस लिया है तो 10 लाख पे करूँगी। थर्ड क्या तरीका है? पोस्टपोनमेंट। हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि देखिए अभी आपके एक्सीडेंट हुआ, आप व्हील चेयर पे हैं, अगर आप 3 महीने में रिकवर हो जाएंगे तो आप 3 महीने बाद आके इंश्योरेंस ले लीजिएगा, या ऐसा भी ये वैरी करता है 3 महीने से 3 ईयर्स तक। अगर 3 साल में आप सही हो जा रहे हैं, आपकी ओबेसिटी कम कर ले रहे हैं, आप वजन कम कर ले, आपकी हेल्थ सही हो जा रही है, तो आप 3 साल आके बाद भी आप इंश्योरेंस ले सकते हैं, और या आप नॉर्मल रेट पे ले सकते हैं। तो ये था कुछ आपका मेथड्स ऑफ ट्रीटिंग सब स्टैंडर्ड लाइफ, और हमने सब स्टैंडर्ड लाइफ के बारे में जाना क्या होता है, उनके अदर नेम्स भी जाने कि उसे इम्पेयर्ड लाइफ, अंडर एज रिस्क और C कैटेगरी लाइफ के बारे में जाना के नाम से जाना जाता है। और सब स्टैंडर्ड लाइफ कहाँ फॉल करती है? स्टैंडर्ड लाइफ और अनइंश्योरेबल लाइफ के बीच में फॉल करती है। तो होप वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट है आस्क मी द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।